नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सुनो सरकार में आज आपको हम ऐसे खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा सरोकार आपकी आस्था से है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। श्री महाकाल मंदिर में प्रतिमाओं को मलबे में फेंका जा रहा है और जिम्मेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में प्राचीन धरोहर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्राचीन प्रतिमाओं को मलबे में फेंका जा रहा है। ये मामला सामने आया है उज्जैन से, जहां पुरातत्व विभाग ने इसका खुलासा किया है, जिसके बाद प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, वहीं शिवराज सरकार भी अब सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश में क्या प्राचीन धरोहर भगवान भरोसे है? क्या भगवान की प्रतिमाओं को मलबे में फेंका जा रहा है? ऐसा ही एक खुलासा हुआ है जो प्रदेश सरकार से लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। सितंबर माह में उज्जैन के इंदौर सावेर मार्ग स्थित एक निजी कॉलोनी में प्राचीन अवशेष मिले थे। अवशेष में विशाल 10वीं और 11वीं शताब्दी की नंदी की प्रतिमा, शिखर का भाग और कई अधिष्ठान थे। उज्जैन में 10वीं और 11वीं शताब्दी की प्रतिमाओं को मलबे में फेंकने का मामला सामने आया है और खुलासा पुरातत्व विभाग की जांच रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल तिरुपति प्राइड कॉलोनी में खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिसमें भगवान की प्रतिमा भी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में क्या है वो भी जान लीजिए। 10वीं और 11वीं शताब्दी के प्राचीन अवशेष मिले हैं। श्री महाकाल मंदिर क्षेत्र से निकाला हुआ मलबा होने का शक। प्राचीन अवशेषों को खाली प्लांट में फेंका गया। 4 फीट गहराई तक मिले अवशेष। नंदी की प्रतिमा, शिखर का भाग मिला। तिरुपति प्राइड 30 में पुरा संपदा प्राप्त होने की सूचना हुई थी हमें, जिसके आधार पर हमने निरीक्षण किया कॉलोनी का। उसमें भवन बनाया जा रहा था। उस भवन में की जो नींव थी, उस नींव में हमें पुरा संपदा दृष्टिगत हुई, जिसमें मंदिर के स्थापत्य खंड कुछ हैं। ऊपर 3 फीट का जमाव है पुरा संपदा का, जो संभवतः मलबा है और जो मेरे विचार से महाकाल क्षेत्र में जो कार्य हुआ था उसका प्रतीत हो रहा है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक जो भी प्राचीन अवशेष मिले हैं वो श्री महाकाल मंदिर क्षेत्र से निकाला हुआ मलबा है। मंदिर के आसपास हो रहे निर्माण कार्यों में निकल रही प्राचीन धरोहरों की प्रतिमाओं को फेंका जा रहा है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देवी देवताओं के प्रति भाजपा का सम्मान सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए है। जो लोग महाकाल लोक में भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए खा सकते हैं, उन लोगों से यदि आप उम्मीद करें कि भगवान की प्रतिमाओं को वो संरक्षित करेंगे, तो वो हम खुद एक गुनाहगार के रूप में देखे जाएंगे। इस क्षेत्र में जहां भी आप जमीन की गहराई में जाएंगे, निश्चित तौर पर सनातन मिलेगा, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा, शिव के अंश मिलेंगे। उस समय की बस्तियां मिलेगी, उस समय की प्रकृति मिलेगी, उस समय की संस्कृति मिलेगी, उस समय की सभ्यता मिलेगी। अब सवाल ये है कि श्री महाकाल मंदिर का मलबा आखिर इस कॉलोनी तक कैसे पहुंचा और प्राचीन अवशेषों के फेंकने के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर सरकार कब इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करेगी, या फिर श्री महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के आरोपों की तरह ये मामला भी बस एक खबर बनकर ही रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, जो तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहले महाकाल लोक में घोटाले का सामने आना, अब मलबे में प्रतिमाओं का मिलना, कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर आस्था से लगातार खिलवाड़ हो रही है और ये न सरकार को नजर आ रहा है, न ही प्रशासन कोई कदम उठा रहा है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, आखिर मलबे में कैसे पहुंचे ये प्राचीन अवशेष? दूसरा सवाल, प्राचीन धरोहर को कौन इधर उधर फेंक रहा है? तीसरा सवाल, लोगों की आस्था से खिलवाड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो इस घटना के सामने आए। चौथा सवाल, जिम्मेदार लोगों पर कब आखिर कार्रवाई होगी?
पांचवा सवाल, प्लॉट मालिक को क्यों क्लीन चिट दी गई है? ये वो बड़े सवाल जिनके जवाब बेहद जरूरी है। राहुल राठौर उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, भोपाल से अजय दुबे है। पहले हम उज्जैन चलेंगे। राहुल, देखिए, ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो जो भक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी आस्था एकदम टूटकर बिखर सी जाती है कि उनके पूज्य, उनके आराध्य इस तरह से मलबे में पड़े हैं, जिम्मेदार कोई जवाब नहीं देने को तैयार। देखिए, बिल्कुल धार्मिक नगरी में आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये प्रमाण है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास। देखिए, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो ये मलबा निकला है, जो प्राचीन धरोहर निकली है, ये श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के आसपास निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वहां से लाया गया मलबा है। देखिए, एक कॉलोनी का ये मलबा है। ऐसी कई कॉलोनियां शहर में और बाहरी क्षेत्रों में है जहां पर वो ठेकेदार जिनको निजी हाथों में यह काम सौंप दिया गया है और पुरातत्व विभाग की देखरेख में काम किया जा रहा है। ये दावे किए गए थे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, वो दावे यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी तरह से कोई पुरातत्व विभाग की देखरेख में यह काम मौके पर नहीं हो रहा है। अगर होता तो ये जो धरोहरें हैं वो संग्रहालय में सुरक्षित रखी होती। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले 24 सितंबर को मौके पर पहुंचा था और वहां पर पहुंचने के बाद में इस पूरे मामले को प्रशासनिक जिम्मेवारों के संज्ञान में लाया था। जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो मलबा है श्री महाकालेश्वर क्षेत्र से लाया गया है। देखिए, पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें संभावना उन्होंने जताई है, लेकिन जो पंचनामा शेफाली जैन तहसीलदार की ओर से गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह मलबा महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र का ही है। देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं, क्या महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में जो प्राचीन धरोहरें निकली है उनको क्या दबा दिया गया, और जो अगर दबा दिया गया तो जो निकली है प्रतिमाएं उनको क्या इधर उधर फेंक दिया गया, और फेंकने की जरूरत क्या पड़ गई। देखिए, नंदी की प्रतिमा विशाल 10वीं 11वीं शताब्दी की, कहा जाता है कि मुगल जो है उन्होंने पूरा मंदिर जो है ध्वस्त किया था, लेकिन अब जो है सनातन के नाम पर काम करने वाले सत्ताधारी उनको ये जवाब देना होगा कि उन्होंने इसको संजोकर क्यों नहीं रखा। देखिए, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जिम्मेवारों पर, क्योंकि उन्होंने दावा किया था हमने पुरातत्व विभाग की टीम गठित की है और उनकी देखरेख में सारी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन सारे दावे फेल हो गए हैं। और अगर इसकी जांच होती है तो कई कॉलोनियों का मलबा सामने आ सकता है जहां पर प्राचीन धरोहरों को उठाकर फेंक दिया गया है। बड़ी आस्था लिए लोग बाबा महाकाल की नगरी में आते हैं, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में वो आते हैं तो उनके साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। प्लॉट मालिक सुनील जैन दौलतगंज मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसका प्लॉट ये बन रहा है, जिसका प्लॉट पर ये काम चल रहा है और जहां से ये मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दौलतगंज मंडल अध्यक्ष ने ये पहले दिन ही कहा था कि ये मलबे में लाया गया है। लाया कौन? सुपरवाइजर हेमंत यादव। देखिए, हेमंत यादव पर जांच बैठना चाहिए कि उसको किसने ये अधिकार दिया कि महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास का जो मलबा है उसको कॉलोनी में लेकर आए। तो देखिए, तमाम तरह की जांच जो है वो जरूरी है। अगर मलबा वहां से नहीं आया है तो ये फिर उस कॉलोनी के नीचे जहां काम चल रहा है वहां पर जमीन में मंदिर है। अगर मंदिर है तो जांच होना चाहिए, मंदिर नहीं और है ये जांच होनी चाहिए। तमाम सबूत जो आ रहे हैं उनको पुख्ता तौर पर सामने रखना चाहिए। राहुल, लौटेंगे आपके पास, अजय आपके पास आना चाहेंगे। बाबा महाकाल के नाम से हर कोई एकदम भक्ति से सराबोर हो जाता है, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो सरकार सनातन के नाम पर आगे बढ़ने का दावा करती है, वही सरकार के राज में ये प्राचीन मूर्तियां जमीन से निकल रही हैं। बिल्कुल, सनातन और हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी सरकार लगातार आस्था को सुरक्षा देने के और आस्था का ख्याल रखने की बात कहती है, लेकिन जो उज्जैन से तस्वीरें आई हैं, पुरातत्व की जो मूर्तियां मलबे मिली हैं, वो बताता है कि मध्य प्रदेश में आस्था का ख्याल नहीं रखा जा रहा, प्राचीन मूर्तियों का ख्याल नहीं रखा जाता। पुरातत्व विभाग प्राचीन मूर्तियों को ख्याल रखने के लिए एक बाकायदे विभाग है। अगर मलबे में फेंका गया तो विभाग जांच करने के बाद प्रशासन को जब रिपोर्ट सौंपा तो उस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई भी नहीं की है। जांच किया गया, कॉलोनियां बन रही हैं। अगर उज्जैन में कॉलोनियों से खुदाई के दौरान अगर मूर्तियां निकल रही हैं तो पुरातत्व विभाग पहले से जांच क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरातत्व विभाग आज से नहीं बना है, समूचे देश में और मध्य प्रदेश में पुरातत्व विभाग का काम ही यही है कि कहीं भी प्राचीन
धरोहर है, प्राचीन मूर्तियां हैं और मंदिर हैं, तो वहां पर देखना और लगातार रिसर्च करना कि किन किन जगहों पर प्राचीन मूर्तियां हैं, कहां प्राचीन मंदिर थी। अगर पुरातत्व विभाग को पता था कि यहाँ पर पहले से मंदिर है, तो वहां पर आखिर इतने दिनों तक पुरातत्व विभाग ने उस इलाके को, उस एरिया को बैन क्यों नहीं किया? प्रशासन को क्यों नहीं बताया कि इन इलाकों में प्राचीन मंदिरें थी, प्राचीन पुरातत्व की सामग्री या मूर्तियां हैं, उनको ख्याल रखा जाए, उन कॉलोनियों पर पुरातत्व की परमिशन के बाद ही खुदाई किया जाए। अगर इस तरह के नियम नहीं बनाए गए तो जिम्मेदार प्रशासन भी है, पुरातत्व विभाग भी है, क्योंकि पुरातत्व विभाग अगर उस इलाके में खुदाई के बाद मलबे से अगर मूर्ति निकली तो जांच रिपोर्ट सौंप दिया प्रशासन को। कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र लिखना चाहिए था कि आप उस इलाके को बैन कीजिए, हम जांच करेंगे, और जांच के बाद प्रशासन कार्रवाई करता। तो दोषी इस तमाम मसले पर पुरातत्व विभाग भी उतना ही है, प्रशासन भी उतना है और सरकार भी है। चूंकि आचार संहिता का वक्त है, तो ऐसे में सरकार से ज्यादा प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सीधे आचार संहिता में चाहे एसपी हो, चाहे जिले का निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर हो, सीधे निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हैं, उन्हीं को तमाम जानकारियां देते हैं। इस समय मंत्री हो चाहे सीएम हो, उनका कार्य उनको रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन पुरातत्व की जहां बात है, अगर इस तरह की चीजें वहां निकल कर आई, मूर्तियां निकल कर आई टूटी हुई, तो पुरातत्व विभाग को और जिला प्रशासन को बाकायदे कार्रवाई करना चाहिए था। तमाम जांच किए जाते, लेकिन मध्य प्रदेश में जांच कभी अंजाम तक नहीं पहुंचता। जांच किया जाएगा, समितियां गठित कर दी जाएंगी और तमाम जांच करते करते एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा और उस रिपोर्ट का कुछ होगा नहीं। वही उज्जैन में भी होगा, क्योंकि मूर्तियां लग रहा है आई हैं, कहां से आई, कल की बात आज और आने वाले कल में दबा दी जाती, उसी तरह से ये फाइल्स भी कुछ इसी तरह से ठंडे बस्ते में चली जाती। लौटती हूं आपके पास राहुल। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, 4 फीट तक खुदाई करने के दौरान ये तमाम जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं। अब ये कहा जा रहा है ऐसा हो सकता है कि पहले यहाँ पर मंदिर रहा हो, ये भी कहा जा रहा है कि महाकाल के निर्माण के दौरान वहां से ये खंडित मूर्तियां यहां दफन कर दी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुरातत्व विभाग ने तो खुलासा कर दिया, कार्रवाई के नाम पर जो अधिकारी है, प्रशासनिक लोग हैं, उनकी तरफ से क्या सफाई दी जा रही है? कैसे पलड़ा झाड़ा जा रहा है अपना? जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने एसडीएम पर टाल दिया। पहले एडीएम से बात की, फिर उन्होंने एसडीएम का कहा, एसडीएम ने तहसीलदार का कहा। तो ये जो चेन है उन्होंने बना दी कि आप उनसे बात करो, ये हमारे पास नहीं है, आप उनसे बात करो, ये हमारे पास नहीं है। तो ये तमाम जो टालने वाले काम है वो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किए गए। देखिए ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, आस्था से जुड़ा विषय है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं उन प्राचीन धरोहरों को देखने, जो कि ऐतिहासिक है, जो कि अपने आप में देखिए शासक कहते हैं, महाकाल महाराज को शासक कहा जाता है, वही राजा है, वही सबका पालन करता है। तो देखिए उनके दर्शन को जब लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह की बिखरी हुई प्रतिमाएं जगह जगह देखते हैं, इस तरह की चीजें वो देखते हैं, तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। प्रशासनिक अधिकारियों उससे सवाल करते हैं तो वो रटा रटाया जवाब देते हैं कि पूरे मामले को जांच में लिया है, उसकी जांच जारी है, सीधा सीधा 2 शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। देखिए ये कार्रवाई उस व्यक्ति पर भी होना चाहिए जिसके यहां पर ये जो है प्रतिमाएं मिली, क्योंकि जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम वहां पर पहुंची तो वहां के ही लोगों ने बताया कि 4 से 5 दिन पहले यहां पर प्रतिमा निकल चुकी है, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की गई, उसको प्रशासन को उससे अनजान रखा गया। और उसके बाद जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमने प्रशासन के संज्ञान में वो बात लाई और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। देखिए दावे किए जाते हैं, चुनावी माहौल है, दावे किए जाते हैं कि आम जनता के लिए महाकाल लोक का निर्माण कर दिया गया है, आम जनता के लिए कई तरह के निर्माण कार्य हुए, सभी सुविधाएं उनको दे दी गई है, लेकिन प्राचीन धरोहरों को हम नहीं संभाल पा रहे हैं और नई नई चीजों को अगर हम बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए जल्द ही हम एक और खुलासा करेंगे, वो मैं अभी दर्शकों को बता देता हूं कि जो टनल बनी है महाकालेश्वर मंदिर लोक 2 के निर्माण कार्यों में, उसके नीचे पहली और दूसरी शताब्दी का प्राचीन बस्ती जो है वो दबा दी गई है। मिट्टी के बर्तन पहली और दूसरी शताब्दी के वो दबा दिए गए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास ये तस्वीरें आ चुकी है और जल्द हम इसको आधिकारिक बयान के साथ, आधिकारिक पुष्टि के साथ एक और खुलासा करेंगे। लेकिन देखिए ये बड़ी लापरवाही है प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि दावे करते रहे हैं हमेशा से। जब सती माता दावे ही रह जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से इन्हें
शय मिल रही होती है। अजय, आपके पास आऊंगी। देखिए, जो सरकार लगातार मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात करती है, इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की बात कहती है कि मंदिरों को अच्छा किया जाएगा, लेकिन वहीं हमारी जो धरोहर है वो इस तरह से सामने पड़ी हुई नजर आती है, तो दुखता है दिल। ऐसे लगता है कि श्रद्धा के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में अगर हम सरकार के उन दावों की बात कर लें तो आज के टाइम पर ये खोखले हो गए। देखिए, मध्य प्रदेश में आस्था का ख्याल का बात तो होता है, चाहे नर्मदा संरक्षण की बात हो, चाहे घाटों का निर्माण की बात हो, चाहे महाकाल लोक की बात हो। महाकाल लोक में किस तरह से मूर्तियां बनाई गई, मूर्तियां खंडित हो गई और कह दिया गया कि तेज आंधी आई, इस वजह से मूर्तियां गिर गई। भ्रष्टाचार का जांच चल रहा है, जांच में अभी किसी को दोषी बनाकर कार्रवाई नहीं की गई और महाकाल लोक अभी भी अधूरा है, उसका निर्माण नहीं हो पाया। तो मध्य प्रदेश में आस्था के ख्याल की बातें जरूर की जाती हैं और जब चुनाव आता है तो ऐसे मौसम में लोगों के आस्था पर भी, आस्था की भी बात कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आस्था का ख्याल रखा जाता है तमाम लोगों का, लेकिन मध्य प्रदेश में ना तो पुरातत्व विभाग की पुरानी धरोहरों का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही आस्था का, क्योंकि महाकाल लोक से आस्था पूरे देश और दुनिया भर में है। बाबा महाकाल का दर्शन करने कोई मध्य प्रदेश से लोग नहीं आते, समूचे विश्व से लोग आते हैं, लेकिन वहां पर आप सोचिए कि वहां पर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया गया, सप्तऋषि मुनियों की मूर्तियां खंडित हो गई और अभी तक ठीक नहीं हो पाई। उसके साथ साथ अभी तक ना ही आरोपियों पर ना ही रिपोर्ट आ पाया, ना ही दोषियों पर कार्रवाई हो चली। तो मध्य प्रदेश में आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है, आस्था के नाम पर लोगों के साथ, लोगों की आस्था के और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। अलग अलग मंचों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि जनता के आस्था का भी मध्य प्रदेश में ख्याल रखा जा रहा है और नर्मदा संरक्षण जैसी नदियों का और घाटों का भी विकास हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ भाषणों में और बयानों में रहकर सिमट गया है। मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति का अगर आस्था का ख्याल रखा जाता तो मलबे में मूर्तियां नहीं मिलती, जब मूर्तियां मिलती तो तत्काल कार्रवाई भी होता, एक्शन भी होता। और पुरातत्व विभाग तो मध्य प्रदेश में निष्क्रिय है, अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। पुरातत्व विभाग कभी कभी जागता है और जब मूर्तियां खंडित मिलेंगी तो जांच करेंगे और रिपोर्ट देकर फ्री हो जाएंगे। तो पुरातत्व विभाग भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में निष्क्रिय है और सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश, चूंकि पूरे देश में हिंदुओं की मध्य प्रदेश में सक्रिय कौन सा विभाग है? निष्क्रिय तो हर कोई विभाग दिख ही रहा है, लेकिन सक्रिय कौन सा विभाग है, ये सवाल खड़ा होता है शिवराज सरकार में। बहुत शुक्रिया अजय और राहुल, आप दोनों का ही शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए।